तो दोस्तों देखिए, इस समय हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका को माना जा रहा है। और अमेरिका में भी खासकर जो बाइडेन की खराब नीतियां, उन्हीं की वजह से दुनिया के दो हिस्सों में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं और इस वजह से तेल और गैस की कीमतें भी काफी ज्यादा अनियंत्रित हुई है, खाद्यान्नों की कीमत अनियंत्रित हुई है और इन सब का असर दुनिया भर के इन्फ्लेशन में देखने के लिए मिला है। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अगर तेल और गैस की कीमतें नियंत्रित रहती है तो अपने आप दूसरी चीजों की कीमतें नियंत्रित हो ही जाती है, लेकिन ऐसा इस समय नहीं हो रहा है और इसके पीछे दोषी अमेरिका ही है। जो बाइडेन की नीतियां हैं हम सब जानते हैं। अब अगर दोषी अमेरिका है तो इसका निदान भी अमेरिका द्वारा किया जाना चाहिए और इसके निदान के लिए दुनिया भर के देश, जिसमें भारत भी एक नाम है, ये काफी लंबे समय से अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में ये कहा गया कि देखिए, ओपेक प्लस ने अपना फायदा देखने के लिए प्रोडक्शन में कट लगा दिया है। जितना क्रूड ऑयल ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इतना ये लोग नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में हो ये रहा है कि तेल की जरूरतें तो उतनी ही है, लेकिन जो आपूर्तिकर्ता देश हैं वो कम मात्रा में तेल दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़नी ही है और तेल की कीमतें बढ़ी अगर तो सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी। लेकिन अमेरिका इस ओर ध्यान दे ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों का ये कहना था कि आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खोल दीजिए, अपना जमा ऑयल आप मार्केट में निकाल दीजिए, जिससे कि मार्केट में एक सडन बूस्ट मिलेगा तेल के मामले में और तेल की कीमतें कुछ हद तक नियंत्रित हो पाएगी। एटलीस्ट उतना तेल तो आप निकाल दीजिए जितना कि ओपेक प्लस कट लगाकर बैठी है। लेकिन अमेरिका द्वारा काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि तेल की कीमतें प्रोडक्शन कट लगा देने के बावजूद भी इनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं बढ़ा और काफी हद तक इन्हें भी सेक्रीफाई करना पड़ा जो ओपेक के देश हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था रशिया द्वारा लगातार डिस्काउंट दिया जा रहा था, जिससे भारत और चाइना जैसे दो बड़े देश काफी बड़े स्केल पर इनसे तेल खरीद रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से रशिया द्वारा भी डिस्काउंट कम कर दिया गया है। इसके बाद एक नया मोर्चा खुल गया, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस वजह से तेल की कीमतें कुछ हद तक और ऊपर गई। अब इन सब क्राइसिस की वजह से वो वक्त आ गया था जब अमेरिका को एक्चुअली कुछ करना था, कुछ ऐसे कदम उठाने थे जिससे कि तेल की कीमतें नियंत्रित हो पाए। इसके निदान के लिए अमेरिका द्वारा दो कदम उठाए गए और दोनों ही कदमों का इम्पैक्ट अब देखने के लिए मिल रहा है। पहला कदम तो ये उठाया कि 6 महीनों के लिए वेनेजुएला को प्रतिबंधों में ढील दी गई कि आप अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में लाकर बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा प्लेयर है और वेनेजुएला तेल रिजर्व्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन रखता है। अब अगले 6 महीने तक उसका तेल धड़ाधड़ लोग खरीद पाएंगे और इससे कंपटीशन कम होगा, तेल की कीमतें कम होगी। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, अमेरिका द्वारा एक और अच्छा प्रयास किया गया और वो ये किया गया कि उसने अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अब एक तो वेनेजुएला का तेल आ रहा है, ऊपर से अमेरिका द्वारा प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा इंटरनेशनल मार्केट पर और अब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो है वो जमीनों पर आ चुकी है। जी हाँ, एक समय ऐसा लग रहा था कि इजराइल हमास वॉर शुरू हो जाने की वजह से तेल की कीमतें $100 या फिर $120 प्रति बैरल तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इस समय अगर देखी जाए तो $74.30 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है। तो वहीं पर यूएस का WTI क्रूड ऑयल $69.59 पर बैरल के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो कीमतें लगभग 70 के आसपास वापस से झूलना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि काफी जल्द और भी कीमतें कम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका द्वारा जो अपने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है ये अप्रत्याशित है। काफी बड़ी मात्रा में वो हर रोज क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इससे कीमतें और भी कम होनी ही होनी है। अब हम लोग काफी लंबे समय से इस बात को देख भी रहे हैं, हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि तेल की जो कीमतें हैं और जो तेल की बिक्री है ये सऊदी को इस बार तो ले डूबी है। कोविड-19 के दौरान जिस तरह का हाल सऊदी की इकोनॉमी का हुआ था, एग्जैक्टली उसी तरह का हाल इस समय भी सऊदी का हो रहा है। यानी बिना किसी पेंडेमिक के भी सऊदी अरेबिया का तेल इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम क्वांटिटी में बिक रहा है और काफी कम कीमतों पर बिक रहा है, जबकि इन्होंने प्रोडक्शन कट के साथ साथ कई तरह के हथकंडे अपना लिए हैं। इसके बावजूद इनका धंधा जो था वो काफी ज्यादा मंदा चल रहा है। अब अमेरिका ने ये जो एक नया कदम उठा लिया है, इसकी वजह से इन्हें और प्रॉब्लम जा रही है और इसके निदान के लिए अब इन्होंने वापस से डिस्काउंट बढ़ाने की बात कही है।
डिस्काउंट देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कि सितंबर मंथ में सऊदी अरेबिया की तरफ से एक ऐलान किया गया था और सऊदी अरेबिया की तरफ से बताया गया था कि जो एशियन प्रीमियम लगाया जाता था तेल के ऊपर, खासकर एशिया के देशों के लिए, उसमें हम लोग 50% की कटौती कर रहे हैं। यानी जो लगभग $7 पर बैरल के हिसाब से ये लोग एडिशनल टैक्स लिया करते थे एशियन देशों से, उसमें 50% की कटौती कर दी। और इस फैसले के बाद एशियन देशों को $3.5 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिलने लगा। अब इसमें ये लोग 50 सेंट और जोड़ने जा रहे हैं। 50 सेंट मतलब $0.5। तो अब कोई भी एशियन देश, जिसमें भारत का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, कि अगर भारत सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है तो एक बैरल के पीछे लगभग $4 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तो इनका तेल उस क्वांटिटी में नहीं बिक पा रहा है जिस क्वांटिटी में किसी जमाने में बिका करता था, ऊपर से इन्हें वो प्राइस भी नहीं मिल रही है जो प्राइस मिला करती थी। इसके साथ साथ अब इन्हें डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग अपने घाटे को मैनेज नहीं कर सकते। और इस बार अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उंगली इन्होंने ही की है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरेबिया और यूएई के विजिट पर गए थे और उस दौरान जो इन्होंने पुतिन का वेलकम किया, आज तक हिस्ट्री में ऐसा वेलकम शायद ही किसी ने किसी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया हो, लेकिन इन्होंने पुतिन का वो वेलकम किया जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए की गई कि अमेरिका को कहीं ना कहीं इन्होंने मैसेज देना था कि देखिए रशिया हमारे साथ है और हम लोग इस लेवल तक उनसे घनिष्ठता रखते हैं। तो इन सब चीजों को भी मुद्दा बनाकर अमेरिका अब हर वो प्रयास करेगा जिससे कि इन्हें नुकसान हो। और इसके ही इम्पैक्ट के तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका द्वारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है और इससे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।